स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ गुडविल का मीनिंग क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स which places an enterprise at an advantageous situation to earn higher profit as compared to the non-profit. In the sense, जिस बिजनेस में गुडविल होता है, गुडविल इंटेंजिबल है, ना हम इसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जिस बिजनेस का गुडविल होता है यानी कि उसका रेपुटेशन है, रेपुटेशन के चलते उसके कस्टमर भी ज्यादा होते हैं और कस्टमर ज्यादा होंगे तो उसकी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा वो और रेपुटेशन अर्न कर लेगा तो गुडविल का साइकिल पूरा हो जाएगा। हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरे बिजनेस की तुलना में ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द बिजनेस बियॉन्ड द फिजिकल एसेट्स एंड द लायबिलिटी। रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बिजनेस बियॉन्ड फिजिकल एसेट्स, यानी कि अगर इसके फिजिकल एसेट्स मानो नेट एसेट 10 लाख रुपए के हैं और कोई दूसरा बिजनेस हमारे बिजनेस को खरीदना चाहे तो वो इसे 12 लाख का खरीदेगा, यानी कि इसका जो फिजिकल एसेट्स का वैल्यू है, नेट एसेट का वैल्यू, उससे महंगा बिकेगा। ये उसके रेपुटेशन के चलते वो उसका महंगा बिकेगा, इसलिए कि जो उसे खरीदेगा उसको ये लालच है कि जैसे मैं इसको खरीदूंगा मैं प्रॉफिट जल्दी से बना लूंगा और वो उस एक्स्ट्रा पैसे को जो उसने दिया है गुडविल के तरीके से वो उसकी रिकवरी भी कर लेगा और हमेशा हमेशा के लिए वो बिजनेस प्रॉफिट पे आ जाएगा। It appears when company acquire another company for more than the fair value of net assets. ये आपको तब दिखता है, गुडविल तब आपको दिखता है जब कोई एक कंपनी दूसरे को खरीदे और वो उसको महंगी वैल्यू की ऑफर दे दे, यानी कि बी कंपनी को अगर एक कंपनी खरीदे तो एक कंपनी उसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए उसके नेट एसेट की तुलना में। तो इसमें मैंने लिखा है इट अपीयर्स व्हेन वन कंपनी एक्वायर, जब कोई एक कंपनी अनदर कंपनी के बिजनेस को एक्वायर कर ले यानी कि परचेज कर ले फॉर मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, यानी कि उसके नेट एसेट की तुलना में उसको ज्यादा पैसे ऑफर कर दे। ये ज्यादा पैसे ऑफर क्यों कर रहा है खरीदने वाला? क्योंकि उस बिजनेस का रेपुटेशन है, जिसका रेपुटेशन होगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा और जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा इसीलिए कोई खरीदने वाला उसको पैसे ज्यादा ऑफर कर रहा है। अब जहां से समझिए आपको समझ आ जाएगा। असेट ऑफ अ कंपनी बी इज ₹15 करोड़। बी कंपनी का नाम है जिसके असेट 15 करोड़ के हैं एंड इट्स लायबिलिटी इज ₹5 करोड़ और उसने 5 करोड़ उसको आउटसाइड लायबिलिटी है, यानी कि उसके नेट असेट हो गए 10 करोड़ पे। इट मींस द नेट असेट ऑफ कंपनी बी इज असेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि 10 करोड़, 15 लाख की उसकी असेट माइनस 5 करोड़ की उसकी लायबिलिटीज। 15 करोड़ के असेट में से 5 करोड़ की लायबिलिटी को माइनस कर दो तो उसके नेट असेट आ जाएंगे 15 करोड़। बट द कंपनी ए वांट्स टू परचेज कंपनी बी एट ए वैल्यू ऑफ ₹12 करोड़ और ए कंपनी बी को उसके बदले में 10 करोड़ के नेट असेट की बदले में उसको 12 करोड़ देने पे तैयार है, उसको 12 करोड़ से खरीदने पे तैयार है। The extra ₹2 crore paid is recorded as goodwill. ये तो एक्स्ट्रा 2 करोड़ का अमाउंट है जो ए बी को देना चाहता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल इंक्लूड द एलिमेंट लाइक, गुडविल कैसे बनता है वो देखिए। ब्रांड रेपुटेशन, किसी बिजनेस का ब्रांड अच्छा है, ब्रांड अच्छा होगा तो कस्टमर अच्छे होंगे, कस्टमर लॉयल होंगे, बार बार उस ब्रांड को खरीदेंगे। जब कस्टमर अच्छे होंगे, फेवरेबल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिलेंगे, उसके ज्यादा कस्टमर होंगे, अच्छे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बड़ी बड़ी डील उस कंपनी को मिलेगी। और दूसरा होता है मार्केट का रेपुटेशन, जब ये सारी चीजें उसके फेवर में जाती हैं तो उसका मार्केट में रेपुटेशन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं उस बिजनेस की रेपुटेशन को और बढ़ाने में। ये इसका छोटा सा साइकिल रहता है। अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो आपकी कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाएगी, आपके कस्टमर ज्यादा है। अगर आपके कस्टमर ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो बिजनेस का गुडविल है। बिजनेस का गुडविल है तभी कोई एक कंपनी खरीदने वाली, बिकने वाली कंपनी को ज्यादा पैसों का ऑफर दे देंगे। अब नेचर ऑफ गुडविल, क्या गुडविल का नेचर है? नेचर तो मीनिंग से ही डिराइव होता है। तो लिखा इंटेंजिबल एसेट, हमने जहां ही पढ़ लिया था। गुडविल इज एन इंटेंजिबल, वी कांट टच इट, हम इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते। इट कैनॉट बी सीन एंड टच्ड बट एड वैल्यू टू द बिजनेस ड्यू टू द रेपुटेशन, ब्रांड एंड कस्टमर लॉयल्टी। इसकी कोई शक्ल नहीं है लेकिन बिजनेस की वैल्यू को ओवरऑल से बढ़ा देती है। बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू गुडविल से बढ़ जाती है।
अभी आपको एग्जांपल देके पीछे बता दिया है कि 10 लाख का बिजनेस 12 लाख में बिक जाएगा। नॉन आइडेंटिफाइबल, गुडविल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। गुडविल को आप बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते। गुडविल बिजनेस के साथ अटैच रखती है, यानी कि जिसका रेपुटेशन ज्यादा, गुडविल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। इट इज अटैच टू द बिजनेस एज ए होल, हमेशा बिजनेस के साथ अटैच रहती है। यू कांट सेपरेट इट फ्रॉम द बिजनेस। सब्जेक्टिव इन नेचर, द वैल्यू ऑफ गुडविल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द बायर परसेप्शन। ये वेरी करता है, खरीदने वाले की परसेप्शन पे डिपेंड करता है, खरीदने वाला उसको कैसे देखता है। अगर खरीदने वाले को लगे कि ये बिजनेस बहुत फायदेमंद है, इसके बहुत ज्यादा कस्टमर है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो उसको ज्यादा पैसे ऑफर कर देगा। इसलिए हर एक बिजनेस का गुडविल जो रेपुटेशन की वैल्यू है वो वेरी करेगी, वो एक जैसी नहीं होगी। इट डिपेंड अपॉन द फैक्टर लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, आगे ना भाई। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, कस्टमर बेस ज्यादा है और मैनेजमेंट एफिशिएंट है, यानी कि उसमें कस्टमर बेस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और मैनेजमेंट के कारण से प्रॉफिट बनता है। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। अराइज एंड परचेज, अराइज एंड परचेज का मतलब भी आपको समझा दिया कि गुडविल आपको दिखता है जब कोई एक बिजनेस दूसरे को परचेज करता है और 10 लाख के बिजनेस को कोई 12 लाख रुपए में खरीद लेता है, तो 2 लाख रुपए जो वो एक्स्ट्रा देता है वो गुडविल का वैल्यू। देखिए, गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड when one business purchase another business and pay more than the net asset value। उसका नेट एसेट का वैल्यू, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में कहा, उसका नेट एसेट का वैल्यू 10 करोड़ है और वो बिजनेस खरीदने को तैयार है 12 करोड़ में, तो 2 करोड़ का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है रेपुटेशन का वो गुडविल है। वैल्यूएबल एसेट, दो इंटेंजिबल, हालांकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है जिसका वैल्यू है लेकिन फिजिकल प्रेजेंस नहीं। गुडविल इनहैंसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस, रेपुटेशन से बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ जाता है। ए बिजनेस विद गुडविल, जिस बिजनेस का गुडविल रेपुटेशन होता है, मे अफेक्ट मोर कस्टमर, मे अट्रैक्ट मोर कस्टमर, उसके कस्टमर बढ़ जाते हैं एंड दे देयरफॉर अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए वो बिजनेस दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अगर मैं इसका क्रक्स इसको कंक्लूड करके बताऊं तो यानी इन शॉर्ट, गुडविल इज द प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम होता है मोर देन द नॉर्मल premium value that replaces, that reflects a business reputation। ये जो प्रीमियम वैल्यू है ये बिजनेस के रेपुटेशन के कारण से है एंड अर्निंग पोटेंशियल, और उस बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि उसमें प्रॉफिट कमाने की क्षमता ज्यादा है। तो आप इसे कंक्लूड करके देखें, अगर आपने इस पूरे को करेक्ट मैं 2-4 लाइनों में करूं तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रेपुटेशन बिल्ड होता है उसकी ब्रांड से, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो उसका कस्टमर अच्छा है। अगर उसके कस्टमर बार बार उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसकी सेल बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो बिजनेस का रेपुटेशन हो जाएगा, बट बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा तो वही गुडविल की वैल्यू है। गुडविल वही वैल्यू है जो उसको रेपुटेशन के कारण से उसकी मार्केट की तुलना में उस बिजनेस के एसेट की वैल्यू, उस बिजनेस की प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, एफिशिएंट मैनेजमेंट, पता ही, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, मैनेजर अच्छे होंगे काम करने वाले, तो कंट्रोल बेटर होगा, वेस्टेज कम हो जाएगी, सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी जिस बिजनेस में बढ़ती है हर साल, उसका गुडविल बढ़ जाता है। इफ द मैनेजमेंट इज कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, द फर्म विल अर्न मोर प्रॉफिट एज कंपेयर्ड टू अदर्स एंड दिस लेड टू द इंक्रीज वैल्यू ऑफ गुडविल। जिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उसका गुडविल बढ़ जाएगा। फेवरेबल लोकेशन आपने पहले ही पढ़ ली है। अगर आपका सेंट्रली मार्केट लोकेशन है, आपका बिजनेस मार्केट के सेंटर में है, तो वहां कस्टमर ज्यादा होंगे, कस्टमर ज्यादा होंगे तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो गुडविल होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, इफ योर बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस अच्छा है, आपके पास सेल और परचेज के दोनों बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, firm has long term contract for sale and purchase of goods at favorable prices। आपने एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हैं, अब आपकी परचेजेस के कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, सेल के भी हैं, तो आपका स्टेबल बिजनेस हो गया, पूरे साल में आपकी सेल होती रहेगी। दिस विल अफेक्ट प्रॉफिट एंड अल्टीमेटली गुडविल ऑफ द फर्म। प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ जाएगा। लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस जितना पुराना होगा
इतना ही ब्रांड आपका पॉपुलर हो जाएगा, और जितना ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा कस्टमर बेस उतना ही बढ़ जाएगा, और जितना कस्टमर बेस बढ़ जाएगा उतनी ही सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और गुडविल बढ़ जाएगा। क्वालिटी, ब्रांड आपको पिछले भी मीनिंग में ही बता दिया, क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की तो कस्टमर आपके लिए लॉयल हो जाएगा, कस्टमर लॉयल हो जाएगा, आपका बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा, आपका बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। This led to the increase in value of money. Market situation: if a firm demand for the product is higher than the supply, it will lead to the high profit. अगर आपका डिमांड प्रोडक्ट का इतना ज्यादा है कि मार्केट में सप्लाई उसकी कम है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एंड देयरफॉर द हाई वैल्यू ऑफ गुडविल, और प्रॉफिट बढ़ने के साथ ही आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस: अगर आपके बिजनेस को रिस्क कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। If the risk associated with the business is lesser than the normal, बाकी बिजनेस की तुलना में आपका रिस्क कम है, the business will have high value of goodwill. Nature of business: if the nature of the business is such that the demand for the product is greater than that of the supply, आपका बिजनेस का सिचुएशन ऐसा है, आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आपकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहती है, यानी कि जितना आप माल बनाएं हाथों हाथ आपका माल बिक जाता है, और ऐसा होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट से गुडविल बढ़ जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस: अगर पिछले सालों से आपका प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता जा रहा है तो उससे आपका गुडविल भी बढ़ता जा रहा है। अदर फैक्टर में आफ्टर सेल सर्विसेज: आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, उसका आफ्टर सेल सर्विस भी है, आपने टीवी खरीदा तो उसका आफ्टर सेल सर्विस भी है, तो कस्टमर की रिलायबिलिटी उस पर बढ़ जाएगी। ऐसे गुड रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर्स के आपके साथ रिलेशन अच्छे हैं। गुड लेबर रिलेशन: जो फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं उसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, जिससे कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और फैक्ट्री में आपका काम नॉर्मल होता रहेगा। अगर मैं इसको कंक्लूड करके बताऊं तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह से देखिए, अगर आपका ब्रांड अच्छा है या क्वालिटी अच्छा है तो आपका कस्टमर बढ़ जाएगा, जब आपका कस्टमर बढ़ जाएगा आपकी सेल बढ़ जाएगी, जब आपकी सेल बढ़ जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा हायर वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा, उस बिजनेस का गुडविल बढ़ जाएगा। दिस इज द क्रक्स। आप नेचर देखिए, उसमें भी वही पॉइंट है लगभग, और फैक्टर में भी वही है। अल्टीमेटली यही इसका कंक्लूड है कि अगर ब्रांड क्वालिटी अच्छा है, कस्टमर बढ़ जाएंगे, कस्टमर बढ़ जाएंगे, सेल बढ़ जाएगी, सेल से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हायर वैल्यू ऑफ गुडविल।